अभी कितनी देर में मेरा एक्ट है? भाई अभी 15 मिनट तो है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, थक गया हूँ। ठीक है। मेरी शादी को 4 साल हो गए। शादी से पहले 3 साल हम लोग रिलेशनशिप में थे और जानते हम एक दूसरे को 8 साल से थे। एक ही कंपनी में हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए थे और मुझे ना ऐसा जब थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाता तो मुझे शुरू से ही ये अच्छी लगती थी। तो थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल हो गए तो मैं जाके अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं बोला था। ठीक है, ऐसे तो कोई नहीं मानने वाला है, लेकिन तुम लोगों को सब कुछ क्यों बताऊं। मैं बेहतर तरीके से बोला था। तो कह रही है, मनीष हमारे बीच ऐसा कुछ सपने में भी नहीं हो सकता। मैं कहा ये क्या तरीका है यार। मैं भाई 2-3 हफ्ते बाद फिर से ट्राई किया और इस बार नहा भी लिया था। फिर वही बात कि मनीष मैं तुम्हारे जैसे लड़के को तो सपने में भी डेट ना करूं। मैं कहा ये क्या तरीका है यार। मैं भाई जाके अपने एक दोस्त को बताया कि भाई ऐसे बोल रही है यार। तो कह रहा है भाई वो अपने सपने में नहीं कर सकती ना डेट, तू अपने सपने में ट्राई कर। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैं भाई अपने सपने में ट्राई किया, जाके नहा के सो गया और सपने में मैं जाके अपने प्यार का इजहार किया इसको। कह रही मनीष मैं तुम्हारे जैसे लड़के को तो रियल लाइफ में भी डेट करूंगी। मान गई भाई। कह रही कहाँ थे, इतना लेट कर दिया तुम। मैं कब से वेट कर रही हूँ, जिस दिन से तुमको पहली बार देखा है तभी से तुम मुझे पसंद हो। सपने में ये सब बोल रही है। अभी तो लेट हो गया, कल करते हैं शादी। मैं कहा नहीं शादी वादी नहीं करेंगे, डेट करते हैं। तो मान गई। फिर भाई मैं इसको सपने में डेट करने लगा। बेस्ट रहता है सपने में डेट करना। रोज ऑफिस से जल्दी घर जाके नहा धो के सो जाता था। फिर सपने में उठता था, फिर अपने लैम्बोर्गिनी से इसको इसके पास के बस स्टॉप से पिक करता था, फिर ऑफिस लेके जाता था। सपने में मेरे पास लैम्बोर्गिनी थी, एक मर्सिडीज भी था, करता मैं टीसीएस में जॉब ही था। शायद मैं सपने में गुड़गांव का जाट था, मेरा मुआवजा आया हुआ था। 5 साल सपने में मेरी डेटिंग चली। बेस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ। 5 साल में एक झगड़ा नहीं भाई। मेरा सपना है ना, मेरे हिसाब से चल रहा है। 10-10 दिन कॉल ही नहीं उठाता था, कोई दिक्कत नहीं। सपने में मैं 6 महीने के लिए इलॉन मस्क के साथ मार्स पे चला गया था। इलॉन मस्क सपने में मेरा दोस्त है। 6 महीने बाद मैं वापस आया हूं। इलॉन मस्क की गर्लफ्रेंड भाई मार मार के उसका टेस्ला तोड़ दी। मेरी गर्लफ्रेंड पता है क्या बोल रही है, मनीष मार्स पे वाटर तो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है, तुम दारू में क्या मिलाते थे। मिलेगी कोई ऐसी लड़की, सपने में ही मिलती हैं ऐसी। मस्त चला भाई 5 साल। दिक्कत बस एक दिक्कत थी कि जल्दी ऑफिस जाके जल्दी वापस आना पड़ता था, नहा धो के सोता था जल्दी ही। फिर 5 साल मेरा बढ़िया चला। फिर 5 साल बाद ये रियल लाइफ में ही मान गई, क्योंकि इसने मेरा बिहेवियर वगैरह देखा। मैं भी खूब नाटक करता था, दरवाजा वरवाजा खोलता था। इसको दाल मखनी पसंद थी तो मैं कहा दाल मखनी से बेस्ट कुछ बना ही नहीं है। लोग पता नहीं कैसे नशा कर लेते हैं, मुझे तो बस जीवन का नशा है। ये सब छल कपट करके उसे पता था कि छल कपट कर रहा हूँ, लेकिन एफर्ट काउंट करती हैं भाई लड़कियां। तो ये मान गई 5 साल बाद। तो मैं सपने वाली को जाके बताया, खुश होके नाचते हुए गया कि तुम रियल लाइफ में ही मान गई हो। कह रही नहीं हम दोनों अलग हैं। भाई ब्रेकअप ही नहीं कर रही है कि नहीं नहीं हम दोनों अलग हैं। ऐसे कैसे, हम 5 साल से डेट कर रहे हैं, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर लेंगे कल की आई लड़की के लिए। ब्रेकअप ही नहीं हो रहा। और अब चूंकि मैं रियल लाइफ में डेट कर रहा हूँ भाई, तो रात रात भर फोन पे लगा हुआ हूँ। वहां सपने में बस स्टॉप पे खड़ी है, समझ रहे हो। और अब चूंकि मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया हूँ रियल लाइफ का, तो पहले बहुत अंडरस्टैंडिंग चल रहा था, लेकिन अब एकदम कंट्रोलिंग हो गई है बिल्कुल। रात में अब लेट पहुंच रहा हूँ मैं, दोपहर के 2 बजे बाद पहुंचता था, तो फिर रात में रोक लेती थी कि डिनर करके जाओगे। फिर मैं रियल लाइफ में लेट उठ रहा हूँ, फिर ये रियल लाइफ में बस स्टॉप पे खड़ी है। समझ रहे हो, केवल झगड़े हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मैं झगड़ा अवॉइड करने के लिए भाई 3-3 दिन सोता ही नहीं था कि सोऊंगा नहीं तो सपना कैसे देखूंगा। लेकिन 3 दिन बिना सोए थोड़ी रह सकते हो यार। 15-20 मिनट की झपकी तो आएगी।
15-20 मिनट की झपकी आती थी, उसी में पीट पाट के चली जाती थी। और 3 दिन मैं नहीं सो रहा हूँ तो थोड़ा दिमाग भी तो आपका खराब हो जाएगा। पगला टाइप का हो गया था, चिड़चिड़ा एकदम, हर बात पे झगड़ा कर रहा हूँ। तो फिर मेरी रियल लाइफ वाली को लग रहा है कि यार अच्छा किया था इसको 5 साल पहले मना किया था, इस पगले के साथ जीवन कैसे व्यतीत होगा। बहुत मुश्किल चल रहा था। फिर फाइनली मैंने डेटा एनालाइज किया और मुझे लगा कि रियल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सपने में ब्रेकअप करना अब मेरा जरूरी हो गया था। तो मैं सपने में भाई घोस्टिंग ट्राई किया। हाँ, मैं 3 महीने पढ़ाई किया सपने में, जावा सीखा मैं पूरा, और दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। और सपने में मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया। और सपने में मोबाइल नंबर चेंज करना कितना मुश्किल काम है यार भाई, आधार कार्ड बनवाना पड़ता है। इतना मेहनत किया, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया कि चलो भाई कंपनी चेंज हो गई, अब तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है। भाई मैं गया हूँ, पहले दिन जो इंडक्शन होता है ना, जिसमें एचआर आती है कंपनी के बारे में बताने के लिए, मैं बैठे हैं हम लोग 100-150 लोग, एचआर आ रही है, मैं देखा एचआर मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तुम यहाँ कैसे? कह रही अबे सपना है, कुछ भी हो सकता है। शायद दोस्तों मैं सब कॉन्शियसली ब्रेकअप करना चाहता ही नहीं था, क्योंकि मुझे सपने में ज्यादा मजा आता था। 3 साल बढ़िया चला, डुअल डेटिंग चली भाई मेरी, इधर भी चला उधर भी चला। लेकिन 3 साल बाद फिर फाइनली मेरी शादी तय हो। तो 7 दिसंबर को मेरी रियल लाइफ में शादी थी, 8 दिसंबर को सपने में थी। क्योंकि मानी नहीं भाई, मानी नहीं। सपने में धमकी देने लगी कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मीडिया में चली जाऊंगी मैं, और ये सब रिस्क मैं सपने में नहीं ले सकता, क्योंकि भाई मैं सपने में बहुत बड़ा कॉमेडियन हूं। सपने में मैं नहीं परफॉर्म कर रहा हूं ऐसे 20 लोगों के लिए। वहां भाई, हाँ वहां ऑडिटोरियम भरता हूं मैं, ग्रैमी मिला हुआ है कॉमेडी के लिए, वहां म्यूजिक के लिए मिलता है। लेकिन इन लोगों ने बोला योर कॉमेडी इज लाइक म्यूजिक। 2-3 साल में मुझे सपने में भारत रत्न मिलने वाला है। वहां बहुत भाई, मैं रियल लाइफ में ये सब रिस्क ले सकता किया मैं शादी सपने में। तो भाई मेरी 7 दिसंबर को रियल लाइफ में शादी हुई, 8 दिसंबर को सपने में हुई। 7 दिसंबर को मेरी शादी थी, तो विदाई कब होगी भाई? 8 को होगी। 8 को सपने में मेरी हल्दी थी। मैंने दिमाग लगाया, ऐसा नहीं है, जो शादी का रिचुअल्स होते हैं ना हम लोग ऐसे 6 बजे तक खत्म हो जाते हैं सुबह के, तो मैं जाके होटल में लॉक करके सो गया कि चलो सो जाता हूँ, उधर हल्दी करा के आता हूँ। इधर रियल लाइफ में हल्ला मच गया कि लड़का लड़की को विदा ही नहीं करवा रहा है, इसको दहेज चाहिए। और हल्दी छोटा फंक्शन है, 1 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, सपने में मेरा ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वहां पेपराजी वगैरह ने लीक कर दिया था कि दी मनीष चौबे की शादी है। पूरा 2-2.5 हजार लोगों ने वेन्यू को घेर लिया था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था। वो सब हैंडल करने में टाइम लग गया। 11 बजे मैं इधर आया, उठा, दरवाजा खोला, मैं बताया कि नहीं मुझे दहेज नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं नशे करके सो गया था। अच्छा नशे किए थे, तब ठीक है। हमें लगा दहेज लोगे, नहीं दहेज नहीं चाहिए। फिर हुई विदाई हमारी। मेरी वाइफ एकदम भावुक हो गई थी, एकदम भावुक हो गई कि मनीष 8 साल तुमने एफर्ट डाला, फिर फाइनली जाके हमारी शादी हुई है। अब ऐसा तो नहीं कि शादी वादी हो गई तो तुम मुझे चीट करने लगो। मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि तुमने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। लेकिन इस पूरे सिचुएशन का एक फायदा हो रहा है भाई, मैं सपने में आर्गुमेंट्स जीत जाता हूं। क्योंकि रियल लाइफ में हमें कुछ नहीं समझ में आता भाई। रियल लाइफ में अरे भाई इतना तेज कैसे बोल रही है, हमें 2 घंटे बाद पॉइंट्स याद आते हैं कि भाई इस बात पे तो मेरे पास इतना बढ़िया कमबैक था। भाई कैसे नहीं निकला, मेरा दिमाग शट डाउन हो गया था क्या?
वो सब सारे कमबैक्स नोट करता हूँ, नहा धो के सो जाता हूँ। फिर सपने में उठता हूँ और फिर वो सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिससे लड़ाई हुई होती है, और भाई ऐसे कमबैक्स देता हूँ ना, सामने से माफी मांग लेती है। आपका नेक्स्ट 2 मिनट बाकी, आपका नेक्स्ट। अच्छा अच्छा